इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये गाइड बिल्कुल सही जगह है। चलिए इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ओएनजीसी में इंटर्नशिप का ये मौका कितना बड़ा है। फिर जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है ये देखेंगे, एप्लीकेशन तैयार करने के स्टेप्स जानेंगे, इंटर्नशिप में क्या मिलेगा उस पर बात करेंगे और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। तो सबसे पहला सवाल, ओएनजीसी ही क्यों? चलिए जानते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है और एक प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनी में इंटर्नशिप करने के क्या मायने हैं। देखिए, ओएनजीसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत के एनर्जी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है, देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी। तो जाहिर है यहां से मिली इंटर्नशिप इस फील्ड में एक जबरदस्त करियर के लिए लॉन्च पैड की तरह काम कर सकती है। यहां एक बात साफ समझनी होगी, सिलेक्शन के दो ही रास्ते हैं, या तो मेरिट मतलब अच्छे मार्क्स, या फिर पहले आओ पहले पाओ। इसका सीधा मतलब है कि एकेडमिक रिकॉर्ड तो मजबूत होना ही चाहिए, साथ ही समय पर अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टाइमलाइन। चलिए उन तारीखों पर निशान लगा लेते हैं जिन्हें भूलना भारी पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन विंडो 12 फरवरी को खुलेगी और 15 अप्रैल को बंद हो जाएगी। ट्रेनिंग मई जून में होगी, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आखिरी तारीख हाथ से ना निकल जाए। तो क्या ये मौका आपके लिए है? क्या आप सही कैंडिडेट हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है, ये मौके सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। चाहे आप साइंस में हो, एमबीए कर रहे हो या फिर लॉ के स्टूडेंट हो, ओएनजीसी में सबके लिए जगह हो सकती है। हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे टॉप संस्थानों के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर कोई ओएनजीसी कर्मचारियों का वार्ड है तो उनके चुने जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब आते हैं इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर, अपना आवेदन असल में तैयार कैसे करना है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प या कहूं कि हैरान करने वाली बात है, आज के डिजिटल जमाने में भी ओएनजीसी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आवेदन ही स्वीकार करता है। कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, सिर्फ डाक के जरिए। तो समय रहते सब कुछ पोस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो लिफाफे में डालने से पहले ये लिस्ट जरूर चेक कर लें। आपके पास कॉलेज से स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, 10+2 और आखिरी सेमेस्टर की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, कॉलेज का आईडी कार्ड और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। प्रोसेस बहुत सीधा है, सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, फिर कॉलेज से स्पॉन्सरशिप लेटर लीजिए, सब कुछ एक लिफाफे में रखिए और उसे सीधे देहरादून के पते पर भेज दीजिए। इस पते को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, एक छोटी सी गलती भी आपके एप्लीकेशन को कहीं और पहुंचा सकती है। लिफाफे पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ओएनजीसी एकेडमी देहरादून साफ साफ लिखना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो गया, तो फिर आगे क्या? अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप कितने समय की होगी और सबसे बड़े सवाल की, स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग 1 से 2 महीने की होगी, लेकिन अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो आपको 6 महीने का एक डीप डाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं स्टाइपेंड पर, और यहां एक बड़ी सच्चाई है, ये एक अनपेड इंटर्नशिप है। जी हां, 0 स्टाइपेंड। तो ये बात साफ साफ समझ लीजिए कि ओएनजीसी की कुछ खास सरकारी योजनाओं में स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इस जनरल समर प्रोग्राम में कोई स्टाइपेंड, रहने या खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा खर्च खुद ही उठाना होगा। चलिए, सब कुछ समेटने से पहले एक बार फिर से सभी जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। ये 5 बातें याद रखिए। पहला, सिर्फ फिजिकल एप्लीकेशन। दूसरा, एडमिशन पहले आओ या मेरिट पर। तीसरा, ये एक अनपेड इंटर्नशिप है। चौथा, डाक का पता डबल चेक करें। और पांचवा, कॉलेज का स्पॉन्सरशिप लेटर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बातें आपके आवेदन को सफल बना सकती हैं। अब जबकि सारी जानकारी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या ओएनजीसी की इंटर्नशिप एनर्जी सेक्टर में आपके करियर का वो पहला और सबसे बड़ा कदम साबित होगी?